हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कानाद मैथ्स विद में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कानाद मैथ्स विद को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछले क्लास में आपको यूनिट डिजिट का कुछ कंसेप्ट बताए थे, ठीक है। आज के जो हम क्लास में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन लेकर के आए कि आपको किस तरह यूनिट डिजिट का क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, यूनिट डिजिट पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इस सारे क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व कीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन जो है इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास आप अगर वीडियो नहीं देखें, पिछला वीडियो, तो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उस वीडियो का, ठीक है। तो आप इसको किस तरह फाइंड कीजिएगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब में बोलेगा क्या कि यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आप किस तरह यूनिट डिजिट फाइंड कीजिएगा, तो हम पिछले क्लास में कंसेप्ट बताए हुए थे। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन के द्वारा बताएंगे कि आप किस तरह यूनिट डिजिट फाइंड कीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 371 के पावर 25, 466 के पावर 20 और 45 के पावर 110, ठीक है। तो आप एक बात देखिए, आपको क्या हम बताए थे कि अगर पावर यहाँ यूनिट डिजिट, हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब है, सबके जितने भी उसको यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। तो 1 का पावर हमको 25 करना है। तो आपको पता है कि 1 के पावर हम कितना भी कर दे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो हम कल भी बताए थे ऐसा। तो 1 के पावर 25 यानी कि 1 होगा इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई दे दिए। फिर 6 के पावर 20 है, यानी कि यहाँ पे 6 के पावर 20 है। तो अब आप सोचिए कि 6 के पावर 20, 6 के पावर भी हम कुछ भी करते हैं तो भी 6 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह 5 के पावर भी कुछ कर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा, ठीक है। इसका 6 5 जा 30 हो जाएगा, यानी कि 30 का यूनिट डिजिट कितना है, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है। अच्छा, किस किस नंबर का मतलब किस किस डिजिट है जिसका जो है चेंज नहीं होता है। तो हम बताए थे कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। ये 4 ऐसा नंबर है जिसके पावर कुछ भी हो जाए तो 0 का मतलब उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा, इसके पावर अगर आप कुछ भी कर दीजिए तो ये चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट यही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो वही 1 था, 6 था, 5 था, तो यहाँ चेंज नहीं हुआ। 1 6 5 जा 30, तो आप डायरेक्ट 0 आंसर लिख सकते थे, ठीक है। देखिए आप इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए ये 6 है, तो आपको इसमें पता है कि ये चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका तो 6 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 8 है, तो 8 वाला क्या बताए थे, जब ये चारों छोड़ करके बाकी कोई भी 0 से 9 तक, मतलब 9 तक डिजिट हो, अगर ये 0 1 5 6 को छोड़ करके, तो हम क्या करते हैं, पावर में 4 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। पावर में 4 से डिवाइड दे देते हैं। तो अब इतना बड़ा नंबर है तो हम 4 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, विभाजिता का रूल होता है, कि आप 2 डिजिट में अंत में दे करके, भाग दे करके देख लीजिए, और जितना रिमाइंडर बचेगा वही पूरा नंबर को भाग देते हैं तो भी उतना ही रिमाइंडर बचता है। यानी कि अगर आप 2287 लिखा हुआ है, इसको आप 4 से डिवाइड देना होगा, तो आप इस 2 अंक को छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ इस 4 से दे करके देख लीजिए, ठीक है। तो अब 4 दुनिया 8, इसका रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो इतना रिमाइंडर आप सिर्फ ये 2 भाग में 2 ही डिजिट में आप दे करके नंबर 2 अंक का जो नंबर है इसमें सिर्फ आप डिवाइड दे करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 का डिविजिबिलिटी का रूल है। जब हम पढ़ाएंगे विभाजिता तब हम उस समय बताएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो अभी इतना समझ गए। तो आपको सिर्फ 559 में नहीं, सिर्फ 59 में डिवाइड देना है। तो 4 से डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, तो 19 हो जाएगा, 4 4 जा 16, यानी कि 3 बच गया पावर, ठीक है। तो 8 का पावर 3 करेंगे, यहाँ कितना रिमाइंडर बचा, यहाँ रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है। तो अब हम 8 का पावर 3 करेंगे, तो 8 का पावर 3 करेंगे यानी कि 8 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। ये कितना है, एक बार 6 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम कितना भी पावर कर दे तो 6 ही रहेगा, आपको पता है, अभी जस्ट बताए हैं। यहाँ देखिए 3 है, तो उसी तरह हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड देना है। तो 4 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, 4 1 जा 4, यहाँ रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है। यानी कि 3 का पावर भी क्यूब हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझिए, यानी कि हम 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 का पावर 3 हुआ, 533 का पावर 3 नहीं हुआ, सिर्फ 3, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए 8 8 64 हुआ, यानी कि
आपको ये 6 काट दीजिए, 4 सिर्फ मतलब है। फिर 4 को 8 से गुना कीजिए 32 आया, ये 3 काट दीजिए आपको सिर्फ 2 से मतलब है। 2 को 6 से गुना कीजिए 12 आया, 1 को काट दीजिए आपको सिर्फ 2 से मतलब है। और 2 यहाँ इसका कितना आ जाएगा वैल्यू 27 आ जाएगा। और 2 को आप 7 से गुना कर दीजिए 14, यानी कि आपका सिर्फ 4 आया। ठीक है, इतना समझे कि नहीं, ये 27 से गुना करना है तो हम डायरेक्ट 7 से गुना करेंगे, हमको 2 से कोई मतलब ही नहीं, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ कितना आया आपका 14 आया, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड का आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके पावर बोल रहा है क्या कि 1672। तो अब आप इसको देखिए, ये तो 0156 यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट 0156 है नहीं है, यानी कि ये जो है इसका चेंज होगा, मतलब ये 4 रहता है तो इसका चेंज नहीं होता, लेकिन इसका चेंज होगा। तो चेंज होगा तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड दिए तो हम 1672 में देंगे तो ये कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो जब भी यहाँ ऑड नंबर, देखिए ऐसा केस रहेगा, अगर किसी भी नंबर को हम दे रहे हैं, अगर इसका पावर 4 है, ठीक है, तो इसका किस तरह हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका पावर 0 है या 4 है, तो हम 4 से 4 डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आप 0 लिखिए या 4 लिखिए, पावर बात सेम ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑड नंबर रहेगा, अगर ये ऑड है तो आपको हमेशा याद रखना है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, हमेशा 1 होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ये अगर ऑड रहा, ये वाला यहाँ यूनिट डिजिट वो ऑड रहा, यानी कि विषम रहा, तो आपका क्या होगा, हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, यानी कि इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अगर यही इवन रहा, ठीक है, इवन रहा और रिमाइंडर 0 आया, जब हम डिवाइड दिए तो रिमाइंडर कितना आया 0 आया, तो आपका हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। देखिए कैसे 6 आएगा, अगर हम रिमाइंडर 0 है यानी कि हम इसको 4 बार लिख सकते हैं। हम मान लीजिए अगर 4 से डिवाइड ना दे, हम 4 ही बार लिख दे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब 8 को 4 बार लिखिए तो कितना आया 8 8 64, यानी कि 4 आया, 4 8 32, यानी कि कितना आया 2 आया, 2 आया, फिर 2 को 8 से गुना कीजिए 16 आया, यानी कि आपका यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया। ये बात आपको समझ आया कि नहीं। तो जब भी ऐसा रहे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, हम जब डिवाइड दे पावर में और रिमाइंडर 0 आ जाए तो यहाँ देखना है कि आपका ऑड है या इवन है, सॉरी यहाँ इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अगर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। ठीक है, नहीं हो तो आप रिमाइंडर 0 नहीं लेकर के 4 लेकर के इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिए। ठीक है, समझ आ गया। अगर इवन रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 होगा, ये बात याद रखिएगा। ऑड रहेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तो उसी तरह यहाँ काटे तो यह रिमाइंडर कितना 0 बचा, यानी कि यहाँ कितना, ये देखिए ऑड है, ऑड अभी हम जस्ट निकाल करके देखें कितना आता, यूनिट डिजिट कितना आता 1 आता। ये बात आपको समझ आया कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, तो आप इसका देखिए जब हम डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, यानी कि हमको 4 के पावर 2 है, यहाँ कितना है 4 का पावर 2 है और ये प्लस 4 का पावर 3 है। ठीक है, ये समझे कि नहीं। हमको बाकी से कोई मतलब नहीं, रिमाइंडर ही पावर में आ जाता है, बाकी नंबर कट जाता है। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। रिमाइंडर 2 आया तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 और प्लस, तो इसको क्या कीजिएगा 16 लिख दीजिएगा, इसको 64 लिख दीजिए। तो आप इसको काटिए, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यूनिट डिजिट सिर्फ जोड़ना है। 6 4 10, 10 का 0 हो जाएगा। आपका यूनिट डिजिट कितना है, इसका भी 0 आया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना क्वेश्चन बता दिया, अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए इसको, ये 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अब कैसे हम जान गए एक ही बार में कि 3 आया, तो हम पूरा में डिवाइड नहीं देंगे, हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड देंगे, यानी कि 99 में डिवाइड देंगे। तो 4 2 जा 1 हुआ,
तो यहाँ 4 2 जा 8 हुआ, तो यहाँ रिमाइंडर कैरी 1 बच जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। 4 4 जा 16, तो ये 3 बच जाएगा, यानी कि कितना रिमाइंडर यहाँ 3 आ गया। यहाँ भी रिमाइंडर 3 आएगा क्योंकि सबके लास्ट में 99 है, यहाँ भी रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, इतना समझ आया। यानी कि हमको 7 के पावर 3 करना है प्लस 1 के पावर 3 करना है। यहाँ 11 से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, यहाँ 7 के पावर 3 करना है। समझ आया? तो आपको ऐसे भी समझ आना चाहिए। तो ये कट गया, आपका बचा क्या? सिर्फ 1 बचा। नहीं होता है आपको विश्वास, मतलब आपको नहीं समझ आया कि ये कटा कैसे, तो आप क्या कीजिएगा, ये इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिएगा। तो 7 7 49 7 343, यानी कि आपका ये 3 आया, ये +1 आया, ये -3 आया, ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ? 1 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, इसको आप किस तरह सॉल्व कीजिए। तो आप इसको, ये 6 लिखा हुआ है तो आप 4 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी कि 3 स्क्वायर 9 है, यानी कि ये 9 है, तो ये 9 लिख दिए। ठीक है, ये 4 है, यहाँ देखिए ये इसको रिमाइंडर 4 देंगे, इससे देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो इसका मतलब 4 का पावर 3 है, तो 4 का पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64 होता है। 64 होता है, तो हमको 6 से कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट 4 से मतलब है। ठीक है, उसी तरह 6 के पावर तो कितना भी लिख दे तो हमेशा रिमाइंडर 6 ही आएगा। 6 6 36, 6 216, ऐसे भी 6 आ रहा है। ठीक है, अब 7 के पावर 4 है यहाँ रिमाइंडर, तो आपको जस्ट बताए हैं कि ये जो है पावर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपको बताएं अगर ऑड रहेगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है तो आप करके देख लीजिए। 7 को 4 बार लिखिए, 7 7 49, यानी कि 9 आया। 9 को 7 से गुना कीजिएगा तो 63, यानी कि 3 आया। 3 को 7 से गुना कीजिएगा 21, यानी कि 1 आया। ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट 1। तो अभी जस्ट हम बताए कि जब भी ऑड पर पावर दे और वो उसको डिवाइड दे 4 से तो रिमाइंडर 0 आए, यानी कि यहाँ अगर हम 4 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, यानी कि ये पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये तो रिमाइंडर 0 ही देगा। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, 8 के पावर 16, तो ऐसे भी आप 4 कर सकते हैं। यहाँ 5 है तो इसको क्या कीजिएगा? 4 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका बचेगा कितना? 1 बचेगा, यानी कि 9 है। इतना समझ आया कि नहीं? अब आपको क्या करना है, 9 चौके 36, यानी कि 6 आया। 36 आया तो 3 को छोड़िए, 6 आया। 6 जाएगा 36, यानी कि फिर 6 आया। फिर 6 को 1 से गुना कीजिए, 6 आया। 6 चौके 24, 4 आया। 24, यानी कि 2 4 आया, तो 2 को काट दीजिए, 4 आपको माइंड में रखना। फिर 4 9 36, यानी कि 6 आया। इसका रिमाइंडर कितना आया? सॉरी, यूनिट डिजिट कितना आया? 6 आया। इतना आपको समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। अब इसमें देखिए कि दो ऐसा नंबर है जिसका कितना भी हम पावर कर दे ये चेंज नहीं होने वाला, यानी कि 6 और 1। तो अभी जस्ट हम देखें 0 1 5 6 का कितना भी पावर कर देते चेंज नहीं होता। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 6 ही होगा, इसका 1 ही होगा। तो हमको सिर्फ इसको निकालना और इसको निकालना। तो 4 से डिवाइड दे दीजिए तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। कैसे हुआ? तो 14 चौके 56, रिमाइंडर 1 हुआ। हमको 2 से तो मतलब है नहीं, हमको सिर्फ 2 से 2 में डिवाइड देना है, लास्ट के 2 को। यहाँ देखिए, ये तो छोड़ दीजिए, इसको देखिए, यहाँ 4 से डिवाइड दीजिएगा, 4 5 20, यानी कि रिमाइंडर 2 बचा। यहाँ तो 1 ही है, चलिए छोड़िए। अब 8 के पावर देखिए, यहाँ समझिएगा 8 के पावर 1 करना है, यानी कि यहाँ कितना होगा? 8 ही होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं? ये 8 ही होगा। अब यहाँ 6 के पावर कुछ भी कर दीजिए तो 6 ही होगा। रहेगा, मल्टीप्लाई दे देंगे, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है तो हम प्लस दे देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, फिर यहाँ देंगे कितना आया? रिमाइंडर 2 आया, तो 3 के पावर 2 करेंगे, 9 आया, तो +9 लिख देंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस। यहाँ 1 है, 1 के पावर कितना भी कुछ कर दे तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आता है, तो 1 कर दिए। सबको जोड़ देंगे, 9 1 10 0 0 6 8 14 4 आया। ठीक है, ये समझ आया कि 814 9 23 1 24, यानी कि 4 आया आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपका इसका कितना आया? 4 आया। ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके आप खुद से करने का कोशिश कीजिए, और इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब आप सीख जाइएगा ना तो ये सब सेकेंडों में क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका पावर कितना होगा? 1 ही होगा। इसका कितना होगा? 2 2 जा 4 होगा। इसको देखिए 3 3 जा 9, यानी कि 7 होगा।
यहाँ 4 यानी कि 6 होगा। अब देखिए इसको अगर यहाँ 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो रिमाइंडर जब भी 0 बचता है तो हम बताएं कि अगर इवन रहता है तो उसका कितना होता है यूनिट डिजिट 6 होता है। इकाई अंक कितना होता है 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 है, 5 के पावर अब कितना भी कर दिया जाए तो उसका तो 5 ही होगा। 6 के पावर कितना भी कर दिया जाए तो 6 ही होगा। अच्छा एक बात नोटिस कीजिएगा, अभी देखिए हम बताते हैं। अगर इसको गुना करें, ठीक, 1 चौके 4 सते 28 चौके, आप इधर से गुना करना छोड़िए, आप इधर देखिए 5 चौके 30 आया। अच्छा 30 आया यानी कि 30। ठीक है, अगर आप इसको 0 से, अब 3 से तो आपको कोई मतलब है नहीं, यानी कि आप 0 आ गया यूनिट डिजिट। जब 0 से आप कितना भी गुना करते जाइए तो आपका यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा, तो आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे गुना कीजिए, 1 चौके 4 सते 28 तो 8 आया, 8 छक 48 यानी कि फिर 8 है, 8 पंजे 40 यानी कि 0 आ गया, तो 0 के 6 से गुना कीजिएगा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 459 लिखा हुआ है इंटू 46 लिखा हुआ है 26 इतना लिखा हुआ है, वेयर x इज अ डिजिट, ये x दिया हुआ है यहाँ पे 20x दिया हुआ है। ठीक है, और बोला x जो है एक डिजिट है। ठीक है, बोला इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल गिवन नंबर्स इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोला इस सब को हम गुना किए, ये जितना इस सब को अगर गुना किए तो उसका यूनिट डिजिट 2 आया। ठीक है, बोल रहा है क्या कि अब x का वैल्यू बताइए। तो अब आप इसको किस तरह बनाइएगा, देखिए इसको देखिए किस तरह सोल्व करते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 है तो 9 लिख दिए, यहाँ कितना है 6 है तो 6 लिख दिए, यहाँ x है तो x लिख दिए, यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए, और इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, इसका यूनिट डिजिट 2 दिए हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात आप समझिए, ये 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 छक 54 यानी कि यूनिट डिजिट 4 आया। अब 4 को गुना करेंगे 4 से, इसके बारे में तो हमको पता नहीं कि ये है क्या। ठीक है, तो आप 4 को 4 से गुना कीजिए तो 16 आया यानी कि 6 आया आपका यूनिट डिजिट। 16 आया तो 16 से 1 से तो कोई मतलब है नहीं, आपको यूनिट डिजिट से मतलब तो 6 आया। अब 6 आया, आपको 2 लाना है यूनिट डिजिट, तो आप कितना नंबर से मतलब ये x के जगह पर क्या रखिएगा जरा सोचिए। तो या तो आप 6 सते 42 7 रख सकते हैं, ठीक है, या फिर 6 दूनी 12 2 रख सकते हैं। दोनों केस में आपका यूनिट डिजिट कितना ही आएगा, तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, या तो 7 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। ठीक है, ये समझे कि नहीं समझे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए किस तरह, एक बार और इसको समझ लीजिए। यहाँ 9 इंटू 6 इंटू एक्स लिखे, क्योंकि यहाँ सब यूनिट डिजिट को हम सिर्फ लिख दिए। ठीक है, अब आप देखिए 9 को 6 से गुना कीजिए, 9 6 को 54 आया यानी कि यूनिट डिजिट 4 आया। अब इसके बारे में तो हमको पता नहीं है कि हम इससे गुना करें, तो हम क्या किए 4 को 4 से गुना करिए तो कितना आ गया 16 आया। तो 16 आया तो हमको 1 से मतलब है नहीं, हमको 6 से मतलब, तो 6 को हमको किससे गुना करें कि हमारा यूनिट डिजिट 2 आए, इसका कहने का मतलब यही है। तो हम किससे करेंगे, या तो 7 से किए तो भी 2 आ रहा है, या तो 2 से किए तो भी 2 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 7 जा 42 यानी कि 42 आएगा, तो हमको 4 से मतलब है नहीं, हमको यूनिट डिजिट 2 बोल रहा है, तो हम 2 आए। तो या तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, 7 या 2 हो सकता है, दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझा दिए, यानी कि अब आपको उम्मीद करते हैं कि इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नहीं समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे हम बताने का प्रयास करेंगे और 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। इसको आज सोचे थे समाप्ति कर देते यूनिट डिजिट को, लेकिन आज समाप्त नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फैक्टोरियल वाला सवाल। ठीक है, फैक्टोरियल वाला सवाल को बता करके आपका जो होगा ये यूनिट डिजिट टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा कि आपका विभाजिता यानी कि डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो किस तरह विभाजिता का रूल होता है, डिविजिबिलिटी का क्या क्या रूल होता है, सारे रूल को बताएंगे। पहले क्लास में तो हम थ्योरी बताएंगे कि क्या होता है उसका रूल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्लास में थ्योरी थोड़ा सा बताएंगे, यानी कि 2-3 दिन का टॉपिक आपका क्या है, डिविजिबिलिटी का भी टॉपिक 2-3 दिन का है। ठीक है, तो आपको उसको 2-3 दिन में समाप्त कर देंगे, और रेगुलर अब आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें 4 5 6 7 टॉपिक खुद रहता है। ठीक है, और उसको मिल करके नंबर सिस्टम बनाया गया, तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो समझ नहीं आए तो दोबारा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस आज का वीडियो इतना ही था।